वेलकम टू आवर SCS क्लासेस। इस क्लास में आप लोग ग्रुप डी 2026 में जो आपके पेपर हुए थे उन पेपरों से साइंस के 25 प्रश्नों को आप लोग लगाएंगे जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिए गए। और यहीं पर आपके लिए जो टोटल पेपर हुए थे 101 पेपर हुए थे। कितने हुए थे? 101 पेपर हुए थे। और उन 101 पेपर में से आप 25 प्रश्न आपको डेली साइंस के आपके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और इस बार जो टारगेट होना चाहिए वह 80+ का होना चाहिए। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास के लिए। ये आप देख रहे होंगे कि जो पहला पेपर हुआ था वह 27/11/2025 को हुआ था। और कौन सी शिफ्ट का है ये? 9 बजे से 10:30 बजे के बीच में कंडक्ट हुआ था। तो चलिए देखते हैं साइंस के 25 प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न क्या था जो पूछा गया था पहली ही शिफ्ट में? ये पूछा गया था न्यूमेरिकल से, एक पिंड को ऊंचाई से गिराया जाता है, यदि यह 3 सेकंड तक गिरता है और g = 10 मीटर सेकंड है तो इस अंतिम वेग कितना होगा? क्या चीज़? इसका अंतिम वेग क्या होगा? तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या है, u बराबर आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और b इसमें ज्ञात करना है आपको। तो इसमें हम, और t बराबर हमारा कितना दे रखा है? t बराबर हमारा 3 सेकंड दे रखा है। और g बराबर हमारा कितना दे रखा है? g बराबर हमारा 10 मीटर सेकंड स्क्वायर दे रखा है। तो इसमें हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे? तो इसमें हम लगाएंगे b बराबर gt। क्या लगाएंगे? b बराबर, इसमें कौन सा फार्मूला लगाएंगे? b बराबर u + gt। तो ये काय का समीकरण है? ये गति का समीकरण है। तो चलिए इसमें रखते हैं श्रृंखलाओं को। तो क्या हो जाएगा हमारा? u बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, प्लस, और g बराबर हमारा कितना दे रखा है? 10 दे रखा है। तो यहाँ पर 10 रख लेंगे, गुणा, और t बराबर हमारा कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। तो यहाँ पर 3 कर लेंगे। तो हमारा कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? तो हमारा आ जाएगा 10 × 3 तो 30, और 0 जोड़ेंगे तो उसकी वैल्यू शो नहीं रहेगी। तो हमारा क्या आ जाएगा? 30 मीटर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। और इस तरह से हमारा पहला वाला जो ऑप्शन होगा यही हमारा सही आंसर होगा। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स ग्रुप डी में पूछे जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि साबुन की मार्जन क्रिया में मिसेल की मुख्य भूमिका क्या है? मिसेल पता क्या होता है? जो उसमें केमिकल्स मिलाए जाते हैं जो उसके मैल को काटने के लिए, उसे क्या कहते हैं? मिसेल कहते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कपड़ों से तेल और गंदगी को ट्रैप करना और हटाना, उसे क्या कहेंगे? उसे मिसेल कहेंगे। तो इस तरह से हमारा डी वाला ऑप्शन है आपका सही आंसर होगा। और आपको ये भी पता होगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं और इसी के बेस से हमें नेक्स्ट तैयारी करना है जो कि हमारा 3 अगस्त से 17 अगस्त के बीच में एग्ज़ाम होने वाला है। तो चलिए अगला देखते हैं। ये लेंस चैप्टर से लिया गया प्रश्न है। लेंस की शक्ति को डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो लेंस की शक्ति को किस रूप में बताया जाता है? तो यह होता है मीटर में इसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम होता है। इस तरह से बी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? किया गया कार्य बल की दिशा के आधार पर धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। ये आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा हो तो आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी से जो ग्रुप डी के जो साइंस के प्रश्न आते हैं वो डायरेक्टली आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग बिलियन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए नहीं किया जाता है? तो किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? बिलियन का आयतन द्रव्यमान प्रतिशत। इस तरह से सी वाला ऑप्शन सही उत्तर होगा। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। अस्थमा मुक्ता श्वसन तंत्र के किस भाग को प्रभावित करता है? तो ये किसे करता है? ब्रोंको और ब्रोंकीओल्स के लिए करता है। तो इस तरह से सी वाला ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी धातु सक्रियता श्रेणी के मध्य में निष्कर्षित की जाती है? तो ये की जाती है लोहा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि जब मुद्रित सामग्री पर एक मोटी कांच की पट्टी रखी जाती है तो अक्षर उभरे हुए दिखाई देते हैं, ऐसा किसके कारण होता है? तो ये होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल डैश प्रक्रिया द्वारा तेजी से वृद्धि करते हैं, गुणित होते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? खंडी भवन कहेंगे इसके लिए। ये जो भी आप लैंग्वेज देख रहे हैं ये एनसीईआरटी की लैंग्वेज है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि क्या होता है जब जिंक की छड़ को जलीय कॉपर सल्फेट विलयन में रखा जाता है? ये A to Z आपके लिए एनसीईआरटी से प्रश्न उठाया गया है। यदि आपने अभी तक एनसीईआरटी की साइंस को नहीं देखा है तो आप देख लें और अच्छे से उसे तैयार कर लें। उसी में से आपके लिए सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आपके रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो आपका 3 अगस्त से लेकर के 17 अगस्त के बीच में कंडक्ट होने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विभवांतर को बोल्ट में मापा जाता है। ये पहला वाला आपका ठीक है। विभवांतर को किस में मापा जाता है? बोल्ट में मापा जाता है। अगला कथन है 1 वोल्ट 1 न्यूटन प्रति कूलाम के बराबर होता है। ये गलत है। तो ये क्या होना चाहिए? एम्पियर ओम होना चाहिए था। एम्पियर ओम होना चाहिए था, तब ये दूसरा वाला कथन आपका सही होता। तो इसलिए पहला ही कथन आपका सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। वह कौन से पोल्ट्री पक्षी है जिन्हें अंडे उत्पादन के लिए पाला जाता है? तो वो क्या हो जाएगा? लेयर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि कोशिका विभाजन की किस विधि द्वारा द्विगुणित गुणसूत्रों को अगुणित युग्मों में विभाजित किया जाता है? तो ये किया जाता है अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। डी वाला ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। आप प्रश्न संख्या 14 देखिए। एक ध्वनि की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। एक तरंग पूरी होने में इसे कितना समय लगेगा? तो प्रश्न संख्या 14 देखिए। न्यूमेरिकल 3 से 4 न्यूमेरिकल आपके ग्रुप डी के पेपर में पूछे जाएंगे। तो ये बहुत ही इजी न्यूमेरिकल होती हैं, आप आसानी से नहीं कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं इनके लिए। तो हमारा n बराबर क्या हो जाएगा? आवृत्ति क्या होती है? n होता है, तो हो जाएगा हमारा 50 हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है। t बराबर हमारा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क का t हमें ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा हमारा 1/n हो जाएगा बराबर 1/50। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 0.02 सेकेंड आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा। कितना इजी न्यूमेरिकल है, इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते थे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जीवन प्रक्रिया प्रजातियों में विविधता लाने के लिए महत्वपूर्ण है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? लैंगिक जनन। तो इसका क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि वह प्रक्रियात्मक समूह जिसमें ऑक्सीजन विषम परमाणु नहीं होता है, तो ये आपका क्या होता है? हेलो एल्केन होता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्तर अनुपात के नियम का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? तो ये आपका करता है किसी रासायनिक यौगिक में समान तत्व सदैव द्रव्यमान के समान अनुपात में होते हैं। इन्हीं प्रश्नों में से आपके लिए आपको रिपीट प्रश्न आपको होते हुए दिखाई देंगे, जो आपका एग्जाम 3 अगस्त से 17 अगस्त के बीच में कंडक्ट होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समान वृत्तीय गति का एक उदाहरण प्रस्तुत करता है? तो एग्जाम्पल देता है। वो क्या देता है? नियत चाल से घूर्ण करती पंखे की ब्लेड। तो इस तरह से बी वाला ऑप्शन आपका सही आंसर हुआ। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप ऊतक प्रकाश संश्लेषण करता है? तो कौन सा करता है? ये आपका करता है हरित ऊतक। तो इस तरह से सी वाला ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला आप देख चुके होंगे, फिर ये न्यूमेरिकल आ चुकी है, तो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे।
एक कुंडली का प्रतिरोध 44 ओम है। यदि इसे 220 वोल्ट की आपूर्ति से जोड़ा जाए तो कुंडली द्वारा खपत की गई शक्ति कितनी है, पावर पूछी गई है। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर हमारा कितना हो जाएगा, आर बराबर हमारा हो जाएगा 44 ओम। ठीक है, बी बराबर अपना कितना हो जाएगा, 220 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, पी ज्ञात करना है। तो इसे हम किस फार्मूले से ज्ञात करेंगे, पी बराबर आई गुणे आर। क्योंकि सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, क्योंकि इसमें आई दे नहीं रखा है तो हम आई को निकालेंगे। तो आई को हम किस तरह से निकालेंगे, तो चलिए देखते हैं आई को निकालते हैं, किस तरह से आई को निकालेंगे। तो आई को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आई को निकालने के लिए हमारा हो जाएगा आई बराबर बी बटा आर हो जाएगा। आई को निकालेंगे तो बी बराबर आर हो जाएगा। तो बी के हमारा कितना दे रखा है, 220 वोल्ट दे रखा है, और आर हमारा कितना दे रखा है, 44 दे रखा है। तो उसे हम काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 5 एम्पियर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 एम्पियर आ जाएगा। तो चलिए अब क्या करेंगे, अब इस फार्मूले में हम रख देंगे P बराबर आई गुणे आर में रख देंगे। तो P बराबर हमारा कितना आ जाएगा, आई कितना आ गया हमारा 5 एम्पियर आ गया, और हमारा क्या आ जाए, आर कितना हमारा है 220 वोल्ट है। तो हमारा कितना आ जाएगा, तो 1100 क्या आ जाएगा, 1100 वाट आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा, 1100 वाट आ जाएगा। तो इस तरह से आपका बी वाला ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। तो इस तरह के न्यूमेरिकल आपको ग्रुप डी के पेपर में देखने को मिलेंगे। आप सभी प्रश्नों को अच्छे से लगाएं और इन्हीं प्रश्नों में से आपको रिपीटेड होते हुए और इसी बेस पर आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे आपके आरआरबी ग्रुप डी के पेपर में। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की परिक्रमा एक वृत्तीय पथ पर नियत गति से करने वाला उपग्रह की गति एक समान वृत्तीय गति का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस गति का कौन सा गुण इसके त्वरण के शून्य होने से रोकता है। जो हमारा एक्सीलरेशन होता है, त्वरण होता है, उसे 0 होने से रोकता है। तो वह कौन रोकता है, वह रोकता है गति की दिशा प्रत्येक बिंदु पर निरंतर बदलती रहती है, अर्थात वेग परिवर्तित हो रहा है। तो इस तरह से डी वाला ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, क्या होता है जब एक नेपथलीन बॉल को खुली जगह में धातु की प्लेट में जला दिया जाता है। तो क्या होगा, यह धातु की प्लेट पर काले कजली निक्षेप के साथ पीली ज्वाला के साथ जलता। कैसी ज्वाला होगी, पीली ज्वाला होगी, जिसे येलो कलर भी बोल सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। प्रजनन के दौरान डीएनए प्रतिकृति बनाना क्यों महत्वपूर्ण है। तो ये इसलिए महत्वपूर्ण होता है लक्षणों की वंशागति के लिए। इस तरह से डी वाला ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मछली संवर्धन शब्द का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है। तो यह आपका करता है मछली का पालन। क्या चीज़, मछलियों का पालन हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, और इस क्लास का ये अंतिम प्रश्न होगा। क्लोरीन का आंशिक परमाणु द्रव्यमान निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो यह होता है समस्थानिकों की उपस्थिति के कारण। इस तरह से प्रीवियस ईयर के जो आपके 101 शिफ्टों में क्वेश्चन हुए थे, उसमें से एक सेट आपका कंप्लीट हुआ जिसमें 25 प्रश्नों को लिया गया था। आप क्लास को पूरा देखें, पूरा लगाएं, और यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करते चलें और शेयर भी करें अपने साथियों में। और चैनल अभी तक आपने SCS क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करके रखें। यहीं पर आपके लिए प्रीवियस ईयर की साइंस, प्रीवियस ईयर क्या कराएंगे, साइंस कराएंगे, रीजनिंग कराएंगे और मैथ भी आपको सॉल्व कराएंगे, और आपको जीके जीएस भी सॉल्व कराएंगे। इस तरह से आपके लिए जो भी आपके 100 क्वेश्चंस हुए वो सभी आपके लिए सॉल्व कराएंगे। और इन्हीं के बेस पर आपको जो नेक्स्ट जो आपका एग्जाम 3 अगस्त से 17 अगस्त के बीच में होने वाला है, उनमें आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसलिए अभी आप SCS क्लासेस को सब्सक्राइब करें और ग्रुप डी की सभी क्लासेस पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए मिलते हैं जल्द ही अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।